हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में, कंपनियों के बारे में जिनके रिजल्ट आए हैं। कुछ कंपनियों में स्प्लिट बोनस की खबरें हैं। एएसएम लिस्ट में भी कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। अमेरिका से भी एक इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। बिजनेस पर ये हमारा दूसरा चैनल है, आप चाहें तो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनली अमेरिका से यूएस से वो लेटेस्ट खबर आ चुकी है जिसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार किया जा रहा था। वो क्या था दोस्तों? अमेरिका में हम लोग को जीडीपी का डेटा देखने को मिला है और जीडीपी का डेटा आने के बाद अमेरिका के बाज़ार में डाउ जोन्स में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो हम लोग को टैरिफ की खबरें देखने को मिली थी, जो टैरिफ वॉर देखने को मिला था, उसके बाद ये दोस्तों हम लोग को जीडीपी के नंबर देखने को मिले हैं, जिसमें कहीं ना कहीं रिसेशन का एक खतरा देखने को मिल रहा है, डर देखने को मिल रहा है। इसी वजह से अमेरिका के बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला है। अगर देखा जाए यूएस में जो जीडीपी देखने को मिली है, ये 0.3% तक हम लोग को दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देखने को मिली, यानी कि घटते हुए देखने को मिली है, सिकुड़ते हुए देखने को मिली है। जबकि अनुमान कितना था कि 0.4% के आसपास की यहाँ ग्रोथ आ सकती है, यानी कि ग्रोथ तो नहीं आई, ग्रोथ के बदले दोस्तों हम लोग को एक तरीके से यहाँ पर कमी देखने को मिली। अमेरिका में डाउ जोन्स में इस न्यूज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिला, काफ़ी प्रेशर था। हालांकि निचले लेवल से हम लोगों को काफ़ी अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली। अमेरिका में प्रेशर है, इसका रिएक्शन भारतीय बाज़ारों पे पड़ेगा क्या? काफ़ी लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों, हमारे बाज़ार 1 मई को बंद रहेंगे महाराष्ट्र दिवस की वजह से। तो इस वजह से हमारे बाज़ारों पर जो भी असर पड़ेगा वो फ्राइडे को पड़ेगा। तो ये एक लेटेस्ट खबर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आप चाहें तो अलर्ट रह सकते हैं। वहीं बात करेंगे दोस्तों पाकिस्तान की। क्योंकि पाकिस्तान का जो हम लोग को मार्केट देखने को मिल रहा है दोस्तों, वो क्रैश हो चुका है। 3,545 पॉइंट तक यहाँ पर हम लोग को दोस्तों प्रेशर देखने को मिला। क्योंकि रीजन क्या है दोस्तों? ये जो फिलहाल हम लोग को दोस्तों बॉर्डर पे चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तनाव की सिचुएशन देखने को मिल रही है, इसी डर की वजह से पाकिस्तान में हम लोग को बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। तो आप चाहें इसको भी डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन तो ये रहेगा कि क्या हमारे बाज़ारों पर इसका कोई असर पड़ेगा? ऐसा तो नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ, ये सिचुएशन कहीं ना कहीं बता रही है कि आगे चल के थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों अडानी पावर के बारे में। इस कंपनी के आए हैं Q4 के रिजल्ट। नंबर देखें तो कमज़ोर नंबर हैं। 5% तक कंपनी का पैट गिरकर आते हुए देखने को मिला। 2599 करोड़ के आसपास इन्होंने रिपोर्ट की, जो पहले 2737 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलता था। रेवेन्यू हालांकि 6.5% ग्रो हुआ है, 14,145 करोड़ के आसपास। साथ ही अगर कंपनी का कंसोलिडेटेड अगर देखा जाए पूरे FY25 की बात की जाए, नेट पैट देखा जाए कंपनी का, ये 39% तक गिरकर आते हुए देखने को मिला। रेवेन्यू देखा जाए तो 10% तक ये दोस्तों बढ़कर आया है। तो कहने का मतलब ये है कि कमज़ोर नंबर आए हैं अडानी पावर के, जिसकी वजह से ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा खबरों में देखने को मिल जाएगी। प्रीमियर एक्सप्लोसिव की बात करेंगे, इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहा था। रीजन क्या था दोस्तों? इनकी एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से 3 लोगों की जानें जा चुकी हैं और इसी वजह से प्रीमियर एक्सप्लोसिव में हम लोग को काफ़ी दिक्कतें देखने को मिली। हालांकि बाद में थोड़ी सी रिकवरी आई थी, लेकिन ये कंपनी काफ़ी प्रेशर में देखने को मिली है। पारस डिफेंस की बात करेंगे, इसके आए हैं रिजल्ट और रिजल्ट की वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। पारस डिफेंस का अगर पैट देखें तो 97% तक की यहाँ पर शानदार ग्रोथ देखने को मिली है पिछले साल से कंपेयर करें। साथ ही कंपनी ने स्प्लिट का भी ऐलान कर दिया है। इस बार पारस डिफेंस ने 97% की ग्रोथ के साथ करीब 20 करोड़ रुपए का पैट रिपोर्ट किया, जो पहले 10 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलता था। साथ ही रेवेन्यू अगर इस कंपनी का देखें, ये भी 35% तक बढ़कर आया है। पहले हमें करीब 80 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था, जो अब बढ़कर 108 करोड़ हो चुका है। कंपनी का अगर एबिटा देखा जाए तो दोस्तों ये भी 28 करोड़ के आसपास देखने को मिला, पहले 3.5 करोड़ के आसपास था। अगर कंपनी के दोस्तों हम एक तरीके से देखें, मार्जिन देखें, तो ये भी दोस्तों हम लोग को
26.2% देखने को मिले, जो करीब 15.5% के आसपास थे। 10 रुपये की फेस वैल्यू वाली कंपनी को 5 रुपये की फेस वैल्यू में स्प्लिट को मंजूरी दे दी है, यानी कि एक इक्विटी को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं पारस डिफेंस के लिए काफ़ी शानदार खबर है और इसका रिएक्शन हम लोग को बाज़ार में देखने को मिल जाएगा। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके भी रिजल्ट आए हैं। कंपनी का पैट 54% बढ़कर 509 करोड़ के आसपास रहा। रेवेन्यू में 17% तक की हमें ग्रोथ देखने को मिली। कंपनी ने 80 पैसे का डिविडेंड का ऐलान भी किया है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो चाहें आप इस कंपनी को भी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, नंबर काफ़ी शानदार देखने को मिल रहे हैं। वरुण बेवरेज की बात करेंगे, इसके भी रिजल्ट आए। हालांकि इसके रिजल्ट मार्केट टाइम में देखने को मिले, कंपनी के ऊपर हम लोग को इसका रिएक्शन भी देखने को मिला। अच्छे नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि सडन कंपनी में प्रेशर आया था, उसके बाद रिकवरी भी देखने को मिली थी। कंपनी का पैट 35% के आसपास ग्रोथ दिखाई है। 726 करोड़ कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। हर पैरामीटर के हिसाब से देखें दोस्तों, लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी शानदार कंपनी ने नंबर रिपोर्ट किए। तो चाहें आप वरुण बेवरेज के नंबर डिटेल में जाकर भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छे नंबर ये देखने को मिल रहे हैं। वेदांता की बात करेंगे, वेदांता ने भी अपने Q4 के नंबर पेश किए हैं। शानदार नंबर हैं। पैट 154% बढ़कर आया, करीब देखा जाए तो 3,483 करोड़ के आसपास रहा। रेवेन्यू में भी 14% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही कंपनी का रेवेन्यू देखा जाए तो यहाँ पर 14% की ग्रोथ 40,455 करोड़ रुपये के आसपास देखने को मिला। कंपनी का अगर एबिटा देखें तो 11,618 करोड़ रहा, 30% की यहाँ पर भी ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर 3% की ग्रोथ। एबिटा मार्जिन देखें कंपनी के सेम देखने को मिले 35% के आसपास। पिछले लास्ट 12 क्वार्टर में देखा जाए तो दोस्तों हम लोग को हाईएस्ट देखने को मिला है। तो अच्छे नंबर हैं वेदांता के भी, तो इसके ऊपर भी इस खबर का भी रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। विशाल मेगा मार्ट पे तो 10% तक की रैली देखने को मिली, क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव Q4 के कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले थे। हर पैरामीटर के हिसाब से काफ़ी शानदार नंबर थे और इसकी वजह से विशाल मेगा मार्ट के ऊपर भी हमें इसका रिएक्शन देखने को मिला है। एक कंपनी है दोस्तों वॉलमेर लॉरी, इस कंपनी में हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है कि 21 मई को बोर्ड की मीटिंग में कंपनी बोनस, स्प्लिट, बायबैक और डिविडेंड पर विचार करने वाली है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर रहेगी। तो चाहे तो आप वॉलमेर लॉरी इस कंपनी को फोकस में रख सकते हैं, इसको डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ देखने को मिल रही है। फेडरल बैंक की बात करेंगे, फेडरल बैंक ने भी अपने Q4 के नंबर पेश किए हैं। कंपनी का पैट 14% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला। नेट इंटरेस्ट इनकम भी 8.5% बढ़कर 2377 करोड़ रही, जो पहले 2195 करोड़ थी। कंपनी ने एस्टिमेट को बीट कर दिया है, तो कह सकते हैं ठीक ठाक नंबर फेडरल बैंक के देखने को मिले हैं। अब दोस्तों सेबी की तरफ से, सेबी के चेयरमैन की तरफ से हम लोगों को एक न्यूज़ देखने को मिली है। एक्सचेंज को 2 दिनों में से किसी एक दिन को चुनना होगा एक्सपायरी के लिए। क्या था दोस्तों, मंगलवार और गुरुवार का दिन तय किया गया, इनमें से एक दिन तय करना होगा, यानी कि दोनों एक्सचेंज की एक्सपायरी एक ही दिन देखने को मिलेगी, ऐसी खबर देखने को मिली। हालांकि खबर बीच में आई थी, लेकिन अब हम लोग को ये ऑफिशियल न्यूज़ देखने को मिली है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा एक तरीके से वो BSE को होने वाला है, क्योंकि अभी तक क्या था दोस्तों, BSE और NSE में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल रही थी। कोई बुधवार को एक्सपायरी कर रहा था, तो कोई गुरुवार को, कोई मंगलवार को, तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें थी। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, खासतौर पर BSE के लिए। हालांकि 6 मई को इस कंपनी के Q4 के नंबर भी देखने को मिलेंगे, तो ये कंपनी और भी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल जाएगी। ASM लिस्ट की बात करेंगे, इस कंपनी में यानी कि इस लिस्ट में 4 कंपनी ऐड की गई, जिनमें कैप्टन, टेक्नोकास्ट, डाटा पैटर्न्स, मनोरमा इंडस्ट्री और पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी इसको ऐड कर दिया गया है। साथ ही 18 कंपनी शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बाहर भी निकले, जिनमें अल्फा इका इंडिया, CSL फाइनेंस, ईस्ट वेस्ट फ्रेट कैरियर, HR शिपिंग, फ्रंटियर कैपिटल, लैंडमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, लिबर्टी शूज, मरकरी ईवीटेक, संघवी मूवर्स, स्मार्ट फिनसेक, SMS लाइफ साइंसेज, उत्तम सुगर मिल्स, VG फाइनेंस और एक्सपल मोक डिज़ाइन एंड टेक को बाहर निकाल दिया। 2 मई से सर्कुलर लागू हो जाएगा। लॉन्ग टर्म की लिस्ट में अगर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर भी 6 कंपनियाँ ऐड की गई, जिनके नाम है एलांगो इंडस्ट्री, मच्छर इंडस्ट्री, PBA इंफ्रास्ट्रक्चर, शेर इंडस्ट्री, वहीं स्टैन रोज, माफतलाल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, वहीं यूनिक मैनेजिंग एडवाइज़र, ये कंपनी ऐड की गई हैं।
इनके अलावा 10 से ज़्यादा कंपनी जिनके प्राइस बैंड बदले गए हैं, हालांकि सभी के प्राइस बैंड 5 और 2% देखने को मिल रहे हैं, तो चाहें आप इनको भी देख सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।